जगन्नाथ। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। आप ओरेकल में से देख लें। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। तो आज जैसे कार्ड आए हैं वैसे ही ले लेते हैं हम। पहला ही कार्ड है द हीरोफंट का। तो जैसे हीरोफंट का कार्ड होता है, बहुत सोच समझ के फैसले लिए जाए के बारे में सोचा जाता है। जैसे यहाँ पे भी 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे कुछ ओपिनियन ले रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, मतलब दूसरों के नजरिए से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, इसके बारे में भी काफी ज्यादा डिस्कशन भी होता है और सोच विचार भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह को लेके बातें, तो सिर्फ अपनी मर्जी नहीं, घर वाले भी क्या चाहते हैं, परिवार वाले क्या चाहते हैं, बाकी इन जनरल घर की बाकी सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस तरह के भी कुछ डिस्कशन के मैटर लिए जाते हैं। ये लेकिन यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है। तो राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं कि बाकी दुनिया जो चाहे वो सोचने दो, मुझे दुनिया के नजरिए से अपनी जिंदगी नहीं देखनी है। यानी कि थोड़ा सा रिबेलियस यहाँ पे ये बन रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते आए हैं अब तक, जैसे मान लीजिए मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको अगर घर से काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे ये पर्सन रिबेलियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा बगावत करने का उनका मन हो रहा है, ताकि उन्हें अपने मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का एक, जैसे कहते हैं ना कि उनके दिलो दिमाग पे वो धुन सवार हो रही है कि मेरी जिंदगी है, मैं कब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगा, कब तक मैं रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते रहूंगा या करती रहूंगी। तो इस तरह का शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ रिबेलियस आ रहा है। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड यही होता है, बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम उठाने वाली वो इंसान होती है। यानी कि सूझबूझ काफी ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि राइट नाउ अब सूझबूझ से काम लेने से कोई फायदा नहीं। मतलब काफी वक्त से शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में, आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में और बाकी दुनियादारी के बारे में भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सब सोचते सोचते व्हाट अबाउट माई लाइफ, खुद के बारे में सोचना उन्होंने शुरू किया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके दिल के जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस ये सब आता है। और इसके लिए उन्हें अब लग रहा है फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में थोड़ा सा शायद फील कर रहे हैं कि बहुत हुआ अब सोचना समझना, अब बस एक्शन लेनी है चाहे जो कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे ये चेन से बंधे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस डेविल के हाथ में जो चेन है उसमें ये दोनों भी बंधे हुए हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि इस बंधन से वो छूटना चाहते हैं। यानी कि अब तक अगर वो सिर्फ पैशनेटली किसी गोल को सेट करके जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे कि हाँ मुझे बस ये पाना है, मतलब आपको भी लेके अगर उन्होंने वो गोल सेट किया था कि बस यही मेरी चाहत है या फिर सिर्फ यही गोल है, तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुझे तो पता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अब उस बात को पाने के लिए जो शायद इन्होंने बहुत सोच समझ के एक्शन लेने के बारे में फैसला किया था, अब शायद ये डायरेक्ट एक्शन मोड में उतर के आने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस पैशन से वो
खुद को आगे की तरफ ले जाना चाहते। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जैसे यहाँ पे इन दोनों को बांध के रखा है, ये कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब वो खुद को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहते, वो खुद की मर्जी से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, काफी ज्यादा सोच विचार कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे इर्द गिर्द ये चक्र जैसे बन चुका है और बीच में ये फंसे हुए हैं। तो हो सकता है इनको शायद ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू फैमिली, कुछ लोगों को लग रहा है जॉब की वजह से, कुछ लोगों को लग रहा है पैसों की वजह से, इनकी जिंदगी जैसे एक ही जगह पे थम सी गई है। ये चाहते हुए भी किसी बात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे और आखिर कब तक ये चलता रहेगा इसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन के हाथ में वैंड जैसा ही एक है, लकड़ी जैसी है, लेकिन यहाँ पे भी वैंड को हम काउंट कर सकते। तो ये कोई प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्लियर कम्युनिकेशन को लेके अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, यानी कि बात करने का तो मन है शायद उनका आपसे, लेकिन बात शायद जुबान पर आने के लिए अभी भी थोड़ी सी देर है। थोड़ा सा इमोशनल होके काफी ज्यादा सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है हालात के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोग शायद अपने ही दिल के जज्बातों में घिरा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से कई बार होता है ना कि दिल तो काफी ज्यादा फील करता है किसी के बारे में, जैसे उमड़ उमड़ के किसी के लिए प्यार फील होता है, लेकिन जुबान वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल पाती, बस आंखें शायद झलक पड़ती है कि बस यही समझा तुमने मेरे प्यार को। तो इस तरह का शायद उनके दिलो दिमाग में राइट नाउ कुछ चल रहा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भी उनको समझ के नहीं ले रहा या समझ के नहीं ले रहे, आप नहीं, उनके घर वाले या फिर हालात इस तरह का। और फाइनल कार्ड है द टावर। तो टावर का कार्ड शायद कल भी आया था, तो शायद काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में राइट नाउ ये पर्सन है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी उथल पुथल हो रही है जिसकी वजह से जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनके बारे में शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था। जैसे यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा था ये टावर ब्लास्ट होगा और यहाँ से ये लोग गिरेंगे, लेकिन टावर कार्ड में बेनिफिट होता है कि लोग गिरते जरूर है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे तो नहीं है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो गिर रहे हैं, चोट लग रही है, लेकिन दोबारा खड़ा होने का, दोबारा जिंदगी में एक नए सिरे से स्टार्ट लेने का एक ऑप्शन यूनिवर्स आपके सामने रख रही है। ये यहाँ पे भूला जाता है इस कार्ड में, यानी कि निगेटिविटी तो है राइट नाउ इस पर्सन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों भरी लाइफ इन्हें लग रही है, लेकिन इससे निकल के ये जरूर कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में शायद ये अभी सोच नहीं पा रहे हैं और मे भी इसी वजह से इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो फील कर रहे हैं कि हे भगवान ये आखिर कैसे हुआ। मतलब घर वालों ने भी अगर इनको सीधे सीधे मना किया होगा कि नहीं तुम इससे शादी नहीं कर सकते, तो इनके लिए शायद ये टावर पॉइंट है कि फाइनली घर वालों ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं करना है, तो अब करे तो क्या करे। मे भी इस तरह की भी कुछ एनर्जी है। गुड फैमिली लाइफ, तो हमेशा शायद इन्होंने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिए है और अपनी फैमिली के साथ ये अच्छी एक फैमिली लाइफ जीते आए हैं और उसी फैमिली लाइफ के बारे में अब तक की इनकी जो एक याददाश्त उनके साथ जुड़ी हुई है, जो यादें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो लम्हा कैसा था जब मेरे घर वालों ने मेरे लिए कुछ किया था, ऐसा था वैसा था। और आज जब शायद अगर उन्हें ऐसा कुछ निगेटिव आंसर मिला है तो वो सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली क्यों नहीं मुझे समझ के ले रही है। हैप्पी रिलेशनशिप, तो वो चाहते हैं कि सबके साथ ये जो रिलेशनशिप है वो हैप्पी रहे, आपके साथ भी, आपके घर वालों के साथ भी और इनके घर वालों के साथ भी, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत आ रही है। द एंड ऑफ ट्रबल्स, तो वो चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी मुसीबतों का सामना राइट नाउ ये अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो सब मुसीबतें खत्म हो जाए। नेक्स्ट है ऑथोरिटिव। तो जैसे ऑथोरिटिव कार्ड बता रहा है अपनी जिंदगी की जो बागडोर है वो खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है इन्होंने करियर भी वही चूज किया था जो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था, अब तक जॉब भी वही करते आए हैं जो घर वाले चाहते थे, रिश्ते भी उनके लिए वही देखे जा रहे हैं जो घर वाले चाहते हैं, लेकिन अब ये अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी की कुछ बातें हासिल करना चाहते हैं। जेंटल अप्रोच, तो इनका अभी भी जो रवैया है आपकी तरफ हो, इनके घर वालों की तरफ हो, वो अभी भी सॉफ्ट ही है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से भले ही ये पर्सन गुस्से में है, रिबेलियस है, लेकिन फिर भी दूसरों से बात करते हुए वो जेंटली ही बात कर रहे हैं, यानी कि अभी भी एक
लहजे में रह के ही वो अपनी जुबान से किसी को भी समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने दिल के जज्बात भी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी शांत बैठे हुए हैं, ये इनका जेंटल मूड है। लेकिन अगर ये शेर गुस्से में आ जाए तो इसको कंट्रोल कर पाना किसी की भी बस की बात नहीं होती, और तब उसका गुस्सा क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सक्सेसफुल। तो ये पर्सन जिंदगी में सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ सक्सेसफुल होना जिंदगी में जरूरी नहीं है। मतलब कुछ लोग सक्सेस के लिए घर वालों को छोड़ देते हैं, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ये पर्सन नहीं है। उन्हें लगता है कि सबको साथ लेके जो हैप्पी लम्हे हमें जिंदगी में मिलते हैं वही हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही कलर के फूल नहीं है, तरह तरह के कई सारे कलर हैं, जिसकी वजह से ये गार्डन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे ही शायद इनको भी लग रहा है कि सब अगर साथ में रहें, साथ में खुशियां एंजॉय करें तो उस जिंदगी को हम सक्सेसफुल कह सकते हैं। और वही शायद राइट नाउ इनसे फ्यूचर में भी इमेजिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेशन है। एंजॉय हॉबीज। तो राइट नाउ उनके मन में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये भी आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा पोलर बियर है जो बर्फ के यहाँ पे है, तो बारिश वगैरह तो हो रही है, लेकिन अगर इन्होंने सोचा था कि कहीं पे कुछ आउटिंग के लिए वगैरह जाना है, मतलब उनकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट में ये था कि थोड़ा टाइम स्पेंड ऐसा करना है जहाँ पे रिलैक्स होने के लिए कोशिश करनी है, तो ऐसी किसी जगह पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है घर वालों के साथ एक छोटी मोटी एक ट्रिप वगैरह ये करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर घर वालों को मनाने के लिए ऐसी कोई कोशिश करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनका भी मान रख लिया जाए और इनकी भी बातें पॉसिबल हो जाए। तो ऐसी बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचा जा रहा है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।